अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी केकशां मिल्की वे में करीबन 200 अरब सितारे मौजूद हैं और हमारा सूरज भी इन्हीं 200 अरब सितारों में से एक है, जिनमें से काफ़ी सितारे ऐसे हैं जो हमारे सूरज से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा गर्म हैं, लेकिन चूंकि वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर वाक़ हैं, इसलिए वो हमें साइज़ में छोटे नज़र आते हैं। बाकी सितारों की निस्बत सूरज हमारे लिए इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि हमारी ज़मीन इसी के गिर्द चक्कर लगा रही है और हमें मतलूबा तवानाई का एक बड़ा हिस्सा सूरज से मिलता है। सूरज की सतह पर इसका दर्जा हरारत तकरीबन 5800 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके कोर यानी मरकज़ में इसका दर्जा हरारत तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। एक अंदाजे के मुताबिक सूरज की उम्र लगभग 4.6 अरब साल है। सूरज की सतह बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। इसमें हाइड्रोजन का तनासब बलिहाज कमियत तकरीबन 70% और हीलियम का तनासब तकरीबन 28% है। इसके अलावा दूसरे अनासिर जैसा कि लोहा, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फ़र, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम और क्रोमियम वगैरह मामूली मिक़दार में मौजूद हैं। सूरज हर सेकंड में 600 मिलियन टन हाइड्रोजन खर्च करता है, जिससे 596 मिलियन टन हीलियम गैस पैदा होती है, जबकि बाकी का 4 मिलियन टन मैटर तवानाई में तब्दील हो जाता है आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के मुताबिक, और यही एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साइंसदानों के एक महदूद अंदाजे के मुताबिक सूरज जिस हिसाब से हाइड्रोजन को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रहा है, इस लिहाज से सूरज अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन अगले 5 अरब साल में ख़त्म कर देगा, जिसके बाद ये एक रेड जाइंट में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद वाइट ड्वार्फ और फिर फाइनली ब्लैक ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक लकड़ी की मिसाल देता हूँ, जिसको आग लगाने के बाद जब सारी लकड़ी जल जाती है तो आग ख़त्म हो जाती है और पीछे एक सुर्ख अंगारा रह जाता है, जो कि कुछ देर ठंडा होने पर सुर्ख से सफ़ेद अंगारा बन जाता है और मज़ीद ठंडा होने पर फाइनली काले रंग का अंगारा बच जाता है। दोस्तों, सूरज निज़ाम शमसी की कुल कमियत का 99.86% है। सूरज का ज़मीन से औसत फासला तकरीबन 14,95,98,000 किलोमीटर है और इसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं। ताहम ये फासला साल भर यकसा नहीं रहता। 3 जनवरी को ये फासला सबसे कम तकरीबन 14,71,00,000 किलोमीटर और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा तकरीबन 15,21,00,000 किलोमीटर होता है। सूरज की कशिश सकल ज़मीन से 28 गुना ज़्यादा है, यानी कि अगर एक शख्स का वज़न ज़मीन पर 50 किलोग्राम है तो इसका वज़न सूरज पर जाकर 1400 किलोग्राम हो जाएगा। सूरज बलिहाज कुतर ज़मीन से 109 गुना बड़ा है। सूरज हमारी केकशां के मरकज़ से तकरीबन 24,000 से 26,000 नूरी साल के फासले पर तकरीबन 250 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से केकशां के मरकज़ के गिर्द गर्दिश करता है। सूरज तकरीबन 25 करोड़ साल में हमारी केकशां के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। सूरज अपने मेवर के गिर्द हर 25.38 दिनों में एक चक्कर लगाता है। सूरज का रंग बुनियादी तौर पर सफ़ेद है, लेकिन रोशनी के इंतशार यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बायस ज़मीन से अक्सर जर्दी माइल नज़र आता है। सूरज के निकलते या डूबते वक्त जब सूरज आसमान पर नीचे होता है तो रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा हवा से गुजरना पड़ता है, जिसके बायस ये असर और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और सूरज हमें नारंगी और कभी सुर्ख तक नज़र आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सूरज के बारे में जो मालूमात आपको दी गई हैं आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।